तो गाइज हमारे स्मार्टफोन के अंदर जो पहला ऑप्शन होता है वो होता है सिस्टम रिबूट का। तो गाइज हमारे स्मार्टफोन की रिकवरी में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सिस्टम रिबूट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसका मतलब होता है गाइज आपका जो डिवाइस स्विच ऑफ है और आप उससे पे जाओगे तो आपका जो डिवाइस स्विच ऑन हो जाएगा। गाइज अगला आता है हमारा अप्लाई अपडेट फ्रॉम एडीबी। गाइज जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारा स्मार्टफोन जब लोअर रेंज पे चलता है तो उसे अपडेट की जरूरत पड़ती है, तो हम उसे अपडेट भी कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। एडीबी गाइज बेसिकली फास्ट बूट मोड को कहा जाता है। इसके अंदर आपको स्मार्टफोन को डालना होगा। जैसे आप अप्लाई एडीबी पे क्लिक करोगे तो आपका स्मार्टफोन फास्ट बूट मोड पे चला जाएगा और उसके बाद आप इसे अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करके एडीबी की मदद से गाइज आप अपने स्मार्टफोन के अंदर कोई भी चेंज कर सकते हो, किसी भी तरीके के सॉफ्टवेयर या फिर कुछ भी आप उसके अंदर डाल सकते हो। ऑप्शन की बात करें तो वह आता है अप्लाई अपडेट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज। गाइज अप्लाई अपडेट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज भी काफी ज्यादा काम का ऑप्शन हो सकता है। मान लीजिए आपका स्मार्टफोन लोअर रेंज पे चल रहा है और आप उसे अपर रेंज पे डालना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो, अप्लाई अपडेट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज। बेसिकली गाइज इसमें होता क्या है कि आप एक चिप या मेमोरी कार्ड का यूज करते हो और उसके अंदर जो भी आपका फर्मवेयर होता है या रोम होता है उसको आप उसमें डाल देते हो और उसके बाद आप अपने स्मार्टफोन के अंदर उसे कनेक्ट कर देते हो गाइज। और जैसे गाइज कनेक्ट करते हो उसके बाद आप अपने रिकवरी में जाते हो और अपने स्मार्टफोन की रिकवरी में जाने के बाद ये जो तीसरा ऑप्शन है अप्लाई अपडेट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, जिससे गाइज जैसे आप इसे सिलेक्ट करते हो तो आपका जो स्मार्टफोन है उसे डिटेक्ट कर लेता है उस रोम को और फिर आप उसे इजीली अपडेट कर देते हो और आपका जो स्मार्टफोन है वो अगले स्टेप पे बढ़ जाता है। मतलब अगर आपका स्मार्ट उसमें नया रोम डाला है जो कि अपर स्टेज का है तो आपका स्मार्टफोन अपर स्टेज वाले रोम में बूट कर जाएगा और आपका स्मार्टफोन बहुत ज्यादा स्मूथ और अच्छे न्यू फीचर के साथ आ जाएगा। इस तरीके से गाइज काम करता है अप्लाई अपडेट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज। ध्यान रखना गाइज जो भी ऑप्शंस होते हैं अप्लाई अपडेट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज वो जब भी काम करेगा जब आपका जो रोम है वो आपके स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन से मतलब अगला रोम होगा, अगला मतलब उससे ज्यादा हाई रेंज वाला होगा। अगर बिल्कुल सेम लेवल वाला अगर आप उससे नीचे वाले रोम को अगर आप अपडेट करोगे अपने स्मार्टफोन के अंदर तो नहीं होगा या फिर कहीं कुछ ना कुछ आपको इशू देखने को मिलेगा। इसलिए गाइज आप उससे अगला लेवल वाला जो करना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगले ऑप्शन की गाइज बात करते हैं तो वो है वाइप डाटा एंड फैक्ट्री रीसेट। गाइज ये वाला ऑप्शन काफी ज्यादा काम का है आपके लिए। आप अपने रिकवरी में जाके इस ऑप्शन को भी चेकआउट जरूर से करना। इस ऑप्शन की मदद से गाइज अपने स्मार्टफोन के अंदर जितने भी आपके डाटा होते हैं वो सारे आप इजीली क्लीन कर सकते हो। मान लीजिए गाइज आपका स्मार्टफोन काफी ज्यादा हैंग कर रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है, लैगी हो रहा है, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है गाइज और आप इस ऑप्शन को जाने के बाद आपको यस कर देना है। जैसे गाइज आप इस फोन को यस कर दोगे तो आपको जो स्मार्टफोन है वो फैक्ट्री रीसेट में चला जाएगा और आपका स्मार्टफोन के जितने भी डाटा है सारे क्लीन कर देगा। तो इससे क्या होगा आपका स्मार्टफोन है काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। बट गाइस इसमें दिक्कत ये है कि आपके स्मार्टफोन में सारी डाटा क्लीन हो जाएगी, बट आपके इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि आपके स्मार्टफोन के अंदर जो मेमोरी कार्ड या फिर कोई अदर एक्सटर्नल डिवाइस लगा हुआ है तो उसके अंदर जितने भी डाटा है उसको ये बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेगा और वो जो डाटा है बिल्कुल ही सेफ्टी से रहेगा आपके स्मार्टफोन के अंदर। अगर हम बात कर लेते हैं गाइस हमारे सिम कार्ड के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है तो वो भी हमारा बिल्कुल सेफ्टी से रहता है गाइस और उसको भी कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड के जो डाटा होते हैं वो डिलीट नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन के डाटा डिलीट होता है। अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें तो गाइस वो आता है वाइप कैच पार्टीशन। बेसिकली गाइस ये भी बहुत ज्यादा काम का फंक्शन है हमारे स्मार्टफोन के अंदर। गाइस जैसे हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो हम वाइप कैच पार्टीशन वाला ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है और जितने भी हमारे मतलब स्मार्टफोन के अंदर जंक फाइलें होती हैं, बेकार की फाइलें होती हैं, जिससे हमारे स्मार्टफोन को कभी ना कभी दिक्कतें आती है, वो सारी डिलीट हो जाती है खुद ब खुद और इससे हमारा स्मार्टफोन बहुत ज्यादा क्लीन और स्मूथ चलने लगता है। तो आप इस ऑप्शन को जरूर से यूज करना, इससे आपका स्मार्टफोन काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा और बैटरी इशू कई सारे ऐसे बग्स होते हैं छोटे छोटे जो आपके स्मार्टफोन खुद से ही फिक्स हो जाएगा। अगर अगले ऑप्शन की बात करें तो वो आता है अप्लाई अपडेट फ्रॉम कैच। ये ऑप्शन भी काफी ज्यादा कमाल का है। इसके अंदर आप क्या करते हो कि आपके स्मार्टफोन के अंदर जो अपडेट फाइल है उसको आप कैच के रूप में डाल देते हो स्मार्टफोन के अंदर और फिर क्या करते हो गाइस इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हो अप्लाई अपडेट फ्रॉम कैच। मतलब आपके स्मार्टफोन के अंदर ही रहता है वो फाइल, इंटरनल स्टोरेज के अंदर ही रहता है वो फाइल। इसका ये मतलब है आपके इंटरनल स्टोरेज के अंदर ही आपने कोई भी अपडेट करने के लिए कोई फाइल डाल रखी है किसी रोम की या फिर कुछ और फाइल जो आपको अपडेट करनी है आपके स्मार्टफोन के अंदर, तो आप इसको ऑप्शन के ऊपर चले जाओगे और जैसे गाइस इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपका स्मार्टफोन डिटेक्ट कर लेता है फाइल को और फिर आपको इसको ऊपर क्लिक करके उसे अपडेट कर लेना है। इस तरीके से आपका स्मार्टफोन जो भी अगला रोम है आपका रोम है अगला वर्जन वाला उसमें बूट कर जाएगा और आपका स्मार्टफोन काफी अच्छे तरीके से काम करने लगेगा।